जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं द्विघात समीकरण अर्थात चैप्टर 4 के प्रश्नावली 4.3 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग जान लें इस पाठ में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसे बढ़ करके अगर हम लोग लैंग्वेज वाला सवाल बनाएंगे अर्थात कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण चैप्टर है और जिसमें हम लोग इन 3 विधियों का उपयोग करेंगे, 3 तरीके के सवाल को। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.3 की ओर। तो मेन पॉइंट होगा वर्ग विधि से समीकरण को हल करना। प्रश्नावली 4.3 देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 में, जो कि पूर्ण वर्ग विधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 में, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। 1 नंबर में कह रहा है 2x² - 7x + 3 = 0। देख सकते हैं हम लोग इस तरह का सवाल यहाँ दिया हुआ है। इस तरह के सवाल को हम लोग यहाँ हल करेंगे। देखिए, कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो सबसे पहले हमें यहाँ इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसके पाठ के इंट्रोडक्शन में कि मूलों का अस्तित्व यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूलों की प्रकृति संभव है अर्थात वास्तविक है, तब आप इसका हल आंसर निकालेंगे, वो भी पूर्ण वर्ग विधि से। अगर नहीं होगा तो उसका हल नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं सॉल्व से। दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। इसलिए यहाँ हो जाएंगे a = 2, b = -7, c = यहाँ हो जाएंगे 3। इसलिए d बराबर फार्मूला हो जाएगा b² - 4ac। b का मान हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, 7 × 7 = 49 -4 × 2 = 8 = 24। यहाँ हो जा रहा हमारा 25। यहाँ लिख देंगे, चूँकि यहाँ d = 0 का स्वरूप है, d = 0 का स्वरूप है, इसलिए इसका वास्तविक तथा दो अलग अलग हल होंगे। इसके वास्तविक तथा 2 अलग अलग हल होंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि से यहाँ हमारा हो जाएगा 2x² - 7x + 3 = 0 दिया हुआ है। यहाँ हम लोग पहले c का मान बाहर निकालेंगे। 2x² - 7x = -3। यहाँ तक ठीक है। हम लोग इसको ऊपर लेकर चलते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे यार 2x² - 7x + 3 है, इसको हम लोग करना क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में ऐसा कुछ करना है जिससे कि हमारा वर्ग हो जाए।
यहाँ वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, ये वाला एक्स स्क्वायर को सबसे पहले मेन मुद्दा रहेगा। जैसे यहाँ 2x स्क्वायर है, अगर हम इसको 2 से गुना करा देंगे, 2 दूना 4, 2x का स्क्वायर हो जाएंगे, या तो हम 2 से भाग भी दे देंगे तो हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा तो केवल x स्क्वायर होगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x का। तो लेकिन हम लोग यहाँ जिस तरह से एंगल में सही हो लगे वो कर देंगे हम लोग। यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7x बटे 2 बराबर -3 बटे 2। चूँकि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर या कर देंगे एक्स स्क्वायर -7/2x इक्वल टू -3/2। अब यहाँ देखिएगा कुछ इस तरह से कमाल करना है कि एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स, देखेंगे 2a तो हो चुका है ऑलरेडी में, यहाँ हम लोग डॉट छोड़ देते हैं कुछ पल के लिए। फिर यहाँ देखेंगे बराबर में कुछ, यहाँ हम लोगों को मालूम था कि x का गुणांक का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ते हैं, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ, तो x का गुणांक देख लेंगे, यहाँ x का गुणांक 7/2 है, x का गुणांक कितना है 7/2 है, तो 7/2, तो यहाँ 7/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर लिख देंगे 7/2 का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ b का होल स्क्वायर हमने 7/2 रखा है, तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, यहाँ 7/4। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं 1/2 गुना x का गुणांक, यहाँ हम लोग क्या करते हैं x का गुणांक का होल स्क्वायर करते हैं, 1/2 गुना x का गुणांक का होल स्क्वायर, x का गुणांक है हमारा 7/2 और ये हमारा 1/2, अर्थात कुल मिलाकर के हो जाता है 7/4। अब देखिए तो कोई कंडीशन चेंज नहीं होगा, 2 दूना 4, 7x बटे यहाँ 2 रह ही जाएंगे। फिर हम लोगों ने हम लोग लिख देंगे यहाँ -3/2 इक्वल टू 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे। अब चूँकि दोनों तरफ, फिर दोनों तरफ 1/2 गुना x का गुणांक का होल स्क्वायर को जोड़ने पर यहाँ तक ये चीज़ लिख दिया। आगे चलेंगे हम लोग x -7/4 हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फार्मूला हो जाएगा x -7/4 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला जब लगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा -3/2 प्लस 49/16। यहाँ लिख देंगे चूँकि लिख देंगे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ये अचानक यहाँ से ये टर्न बदल करके ये अचानक कैसे यहाँ आ गया, तो ये इसके लिए मन में संकोच पैदा कर सकते हैं ना, तो कैसे आ गया, इसके कन्फर्मेशन के लिए, इसका हमें प्रूफ देने के लिए यहाँ लिख देंगे कि भाई देखिए a स्क्वायर, ये हमारा जो a स्क्वायर है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर जो है इसका फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। वही चीज़ हमने यहाँ कर दिया a - b का होल स्क्वायर, बाकी बात जो था मैंने उसको कर दिया यहाँ x -7/4 का होल स्क्वायर। तो 2 और 16 का एलसीएम 16 हो जा रहा है, 2 8 16 -8 3 24 हो जा रहा है, अब प्लस 16 का 16 यहाँ 49 हो जा रहा है। फिर आगे हम लोग चलेंगे, आगे यहाँ देखेंगे, यहाँ x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। फिर आगे हम लोग आएंगे x -7/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25/16, प्लस माइनस रूट अंडर 25/16। या लिखेंगे हम लोग x
7/4 बराबर 5 प्लस माइनस 5/4, 5/4। अब देखेंगे ये -7/4 हैं, डायरेक्ट एक रह ही न सटा दो खाली। या तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उस पार लेकर चल जाएंगे या उसी को इधर बुला लेंगे, या तो डायरेक्ट इधर भेज देंगे इसको हम लोग। x बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4, यहाँ तक लिख देंगे ना। अब आगे इसको लेकर चलेंगे, या में x बराबर एक बार प्लस के साथ प्लस 5/4 प्लस 7/4 कोमा माइनस 5/4 प्लस 7/4। आगे लेकर चलेंगे फिर x बराबर 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा 5 प्लस 7 कोमा 4 कैल्शियम 4 माइनस 5 प्लस 7, या कर देंगे x बराबर 12/4 कोमा 2/4, या लिख देंगे x बराबर 4 तिया 12 1/2, 3 और 1/2 यहाँ हो जाएगा, इसलिए x का मान 3 और 1/2। अतः लिख देंगे, अतः मूल 3 तथा 1/2 हैं। अतः मूल जो हैं 3 तथा 1/2 हैं। अतः मूल क्या हो जाएगा, 3 तथा 1/2 दिया हुआ। देख सकते हैं आप लोग आंसर इसका 3 तथा 1/2 आंसर है कि नहीं। एक बार मिला लेते हैं कन्फर्मेशन के लिए। 3 तथा 1/2 या 1/2 या 3, 1/2 या 3 या 3 आंसर उल्टा पुल्टा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आंसर वही होंगे हमारा 3 तथा 1/2 या 1/2 तथा 3। कोई डाउट इसमें, कोई तरह का डाउट है, किसी प्रकार का डाउट है तो बताएंगे। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले बात यहाँ हम लोग आकर के फंसते हैं, कहीं यहाँ तक हम लोग कहीं नहीं फंसेंगे। मेन प्रॉब्लम आएगा हमारा ये वाला जो मुद्दा है ना, ये वाला हमारा मेन मुद्दा बनेगा। ये वाला हमारा मेन पॉइंट ये वाला आएगा, विशिष्ट रूप से अचानक ये हम जोड़ते कहाँ से हैं, ये वाला मेन बात आता है। ये वाला पॉइंट हम लोग जोड़ते कहाँ से हैं, ये जोड़ने वाला पॉइंट जो है कहाँ से होता है, तो यहाँ हमारा यहाँ हम लोग लिखे हैं 1/2, हर एक पूर्ण वर्ग विधि में करना है 1/2 गुना x का गुणांक, जो x का गुणांक होगा उसका हम लोग क्या करना है, गुना करना है, साथ ही साथ उसका होल स्क्वायर हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसका गुणांक जो है 7/2 है, 7/2 गुना 1/2 अर्थात टोटल 7/4 हो गया। इसका होल स्क्वायर जोड़ने पर जब आप देखेंगे a² - 2x है और यहाँ हम लोग 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं, अर्थात a² - 2a अर्थात 2ab + b² का फॉर्म चल रहा है। तो b का मान क्या है 7/4, तो यहाँ हम लोग 2ab के लिए 7/4 लगा देंगे। बाकी बात ये हमने एक्स्ट्रा में जोड़े हैं तो दोनों तरफ न जोड़ना है, इसलिए हमको यहाँ दोनों तरफ इसलिए जोड़ेंगे ताकि दोनों का वैल्यू समान रहे, अर्थात कोई किसी से बुरा नहीं माने। अगर दोनों तरफ कर देंगे तो दोनों को बराबर बराबर देंगे तो आपका भी सामान्य बना रहेगा। तो वही किया, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक हल किया और इसके बाद आकर के हमारा मूल निकला 3 तथा 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके दूसरे नंबर सवाल की ओर। अब इसके दूसरे नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है। देखिए ये सवाल हमारे बीच हैं 2x² + x - 4 बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ इसका हमें पूर्ण वर्ग विधि से जांच करना है, पहले हल करना है। ये पहले जांच कर लेते हैं। इसको दिया है, हम लोग लिख देंगे दिया है 2x² + x - 4 = 0। यहाँ हो जाएंगे a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर हो जाएंगे -4। इसलिए क्या हो जाएगा, d बराबर फॉर्मूला होगा b² - 4ac, b² - 4ac। यहाँ हो जाएंगे 1 के स्क्वायर -4 ×
2 इंटू -4 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 दूना 32, यहाँ हो जाएंगे हमारा 33। यहाँ देखेंगे चूँकि यह d बरा 0 के स्वरूप का, d बरा 0 के स्वरूप का है, इसलिए इसका वास्तविक तथा दो अलग अलग मूल होंगे। इसके वास्तविक तथा दो अलग अलग मूल होंगे। लिखेंगे अब पूर्ण वर्ग विधि से, अब लिखेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से। जब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, या करेंगे हम लोग 2x² प्लस x इक्वल टू सीधा सीधी इसका 4 हो जाएंगे। माइनस है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएंगे +4। यहाँ भी देखेंगे 2 है तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे 2 से भाग दे देते हैं, 2x² बटे 2 प्लस x बटे 2 बराबर 4 बटे 2। यहाँ लिख देंगे चूँकि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, जब हम लोग दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं तो यह कंडीशन उत्पन्न होता है, या 2 से 2 कट जाएंगे, हमारा हो जाएंगे यहाँ x² प्लस x बटे 2 बराबर 4 बटे 2 है, तो हमारा यहाँ भी हो जाएंगे 2। 4 बटे 2 है तो क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे x² प्लस 2 गुने x गुने, फिर लिख देंगे हम लोग, यहाँ देखिए x का गुणक क्या है 1/2 है, x का गुणक क्या है 1/2 है। हम लोग गुणा करेंगे 1/2 गुना 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस बराबर हो जाएंगे 2 जोड़ 1/4 का होल स्क्वायर। कैसे हुआ ये x का गुणक क्या है 1/2, तो x/2 है तो इसका मतलब हो गया x गुना 1/2 या 1/2 गुना x। तो x का गुणांक हमारा है 1/2 और गुना करते हैं 1/2 गुना x का गुणांक। यहाँ लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ 1/2 गुना x का गुणांक का होल स्क्वायर को जोड़ने पर यहाँ से लिख देंगे दोनों यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 जोड़ 1/16, 2 जोड़ 1/16 x जोड़ 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है 16 कैल्शियम 16 दूना 32 जोड़ 1, या करेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16, या करेंगे हम लोग x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस √33/16, प्लस माइनस √33/16 होंगे। तो यहाँ हम लोग करेंगे, इसके बाद आगे चलने के बाद x बराबर यानी x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 का तो वर्गमूल नहीं होंगे, 33 का 33 हो जाएंगे, मगर 16 का वर्गमूल हो जाएंगे 4, मगर 16 का वर्गमूल क्या हो जाएंगे 4। तो यहाँ 4 हम लोगों ने बाहर कर लिया। x का मान अब रखेंगे x बराबर प्लस माइनस √33/4 और प्लस 1 है 1/4 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे -1/4। x बराबर लेंगे एक बार प्लस के साथ √33/4 माइनस 1/4, माइनस यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 4 कैल्शियम 4 हो जा रहा है, और √33 माइनस 1 कोमा माइनस √33 और माइनस 1/4, ये हो जाएंगे हमारा। फिर आगे लेकर चलेंगे, यही हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर, यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। अतः
माइनस रूट अंडर 33, यहाँ मूल यानी x बराबर x जो है 33 रूट अंडर 33 माइनस 1/4 तथा माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4 हैं। अतः मूल इसका क्या निकला, रूट अंडर 33 माइनस 1/4 या माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। यहाँ दो मूल आपका निकल गया, रूट अंडर 33 माइनस 1/4 माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है इसमें? किसी तरह का प्रॉब्लम? कहाँ पे? यहाँ पे यहीं पर तो सारा का सारा खेल बसा हुआ है, यहीं पर तो इसका सारा दुनिया ही बसा हुआ है पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से मैं बता देता हूँ इसको यहाँ कि पूर्ण वर्ग विधि में यही तो एक मुद्दा है बना हुआ पूर्ण वर्ग विधि का। जरा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ये हमारा x का स्क्वायर, इसी का तो होल स्क्वायर करने के लिए हमने यहाँ 2 से भाग दिया था ताकि ये पूर्ण वर्ग बने। तो x का स्क्वायर है तो x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस हम लोगों को बोला है पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग अर्थात पूर्ण होल बनाना, पूर्ण होल स्क्वायर। तो यहाँ x का स्क्वायर लिया है। जब हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे, इसका मेन मुद्दा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पहुँचाना। अगर यहाँ माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह है 2 और a तो ये है ही है। अब कमी क्या चीज़ की है, b की। b के लिए हम क्या करेंगे, x का जो गुणांक होगा ना, x का गुणांक, उसको हम लोग 1/2 से गुना करके होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ x का गुणांक है 1/2, जैसे हमारा 1/2 है, गुना 1/2 इसका होल स्क्वायर तो 1/4 का होल स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर। यही तो मैंने यहाँ जोड़ा है, b का मान 1/4 का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ हमारा a स्क्वायर 2a यहाँ प्लस b स्क्वायर है तो यहाँ b का मान क्या हो जाएगा, 1/4। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर, ये हमने एक्स्ट्रा में जोड़ा हुआ है इसलिए इसको भी इधर अब जोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ वही हो गया a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ तक। बाकी बात यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? मेन मुद्दा इसका यही है कि हम लोग अचानक जो यहाँ बरसात करा देते हैं बिन बादल का, ये आखिर आया कहाँ से? ये जो हम लोग बिन बादल का बरसात करा देते हैं, ये आते कहाँ से हैं? यही तो हमारा मेन मुद्दा बना हुआ होता है। तो समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट है? किसी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर बताएंगे, ताकि जिसे भी बताए फिर से अगर प्रॉब्लम है तो फिर से पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊँगा। ये नहीं है तो हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। इसी का प्रश्न नंबर 3 में पहले के प्रश्न संख्या 3 में हम लोग चलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा सवाल यहाँ है 3 नंबर में। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 = 0 दिया हुआ है। इसको आप लोगों को हल करना है कि कैसे हल करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात यहाँ है कि इस बार हमें गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट 4 हमारा दिया हुआ है जो कि 2 का क्या है, वर्ग है। तो सॉल्व से हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट। दिया है, पहले मूलों का अस्तित्व जांच कर लेना क्या होगा इसका। दिया है 4x स्क्वायर, यहाँ दिया है द्विघात समीकरण बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस √3 = 0। इसलिए यहाँ हो जाएंगे a का मान 4, b का मान हो जाएंगे 4√3 और c का मान हो जाएंगे √3। इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 × √3। 4 चौक 16 तिया 48। 4√3 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, 4√3 का होल स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 4√3 गुना 4√3। 4 चौक 16, 16 तिया 48। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 48। यहाँ हो जाएगा हमारा 48 माइनस 4 चौक 16, तो यहाँ सॉरी c का मान हो जाएगा, यहाँ 3 है, हम लोग √3 लिख दिए थे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 चौक 16 तिया 48। 48 में 0 हो गया, 48 में 48 गई, हमारा क्या हो गया,
जीरो हो गया। तो जब हमारा जीरो लिख देंगे, चूंकि यहाँ d बराबर जीरो का स्वरूप है, जीरो का स्वरूप है, तो यहाँ इसलिए यह इसका क्या होगा, इसलिए इसका वास्तविक तथा दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे, वास्तविक तथा दो समान मूल होंगे। इसलिए अब लिख देंगे, अब पूर्ण वर्ग विधि से, अब पूर्ण वर्ग विधि से यहाँ हो जाएगा हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, या टोटल लिख देंगे 4x² प्लस 4√3x इक्वल टू -3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, -3। आगे इसको लेकर बढ़ाएंगे हम लोग या में, तो यहाँ देखेंगे डायरेक्ट हमारा हो जा रहा है 2x², 4x है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x, 2 दूना 4 तो ये क्या है, चाहिए इसको √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर -3 प्लस √3 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। देखिए सवाल यहाँ क्या किया गया है, यहाँ हमारा जो है ना x का गुणांक जो है, x का गुणांक 4√3 है, यह हमारा जो 4√3 इसका गुणांक है। देखिए सवाल में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, 4√3 हम लोग यहाँ कर सकते हैं, या नहीं तो हम लोग यहाँ शॉर्टेज करेंगे, वो जो हमारा बटे में भाग देते हैं वो कंडीशन अपना सकते हैं, यहाँ भाग दे करके हम इसको निकाल सकते हैं। हालांकि ये है ही, हालांकि ये हमारा ऑलरेडी में वर्ग है ही। जब यहाँ हमारा ऑलरेडी में वर्ग होगा तो हम लोग जो करेंगे, यहाँ जो हम लोग करते हैं 1/2 गुना x का गुणांक का होल स्क्वायर, ये वाला कंडीशन हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ x का गुणांक लिखेंगे तो x का गुणांक हमारा है 4√3, क्या दिया यहाँ 4√3, तो यहाँ हो जाएंगे 1/2 गुना यहाँ 2√3, यहाँ क्या हो जाएंगे 2√3 हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा 2√3 का होल स्क्वायर, जब यहाँ 2√3 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 4√3। हाँ तो यही करना पड़ेगा हम लोगों को, 2 दूना 4√3x, 2 दूना 4, 4√3x। और अगर हम लोग यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 2√3 का होल स्क्वायर जोड़ते हैं, 2√3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएंगे। इसीलिए ये वाला कंडीशन हमारा तब फॉलो करना है जब हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचाएंगे, सिंगल बचाएंगे, अर्थात यहाँ क्या बचाएंगे, x बचाएंगे। क्या बचाएंगे, x बचाएंगे। अगर यहाँ डायरेक्ट है तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट पुर जाना चाहिए, 2 दूना 4 हो जा रहा है, 2 दूना 4, इसको b का मान क्या चाहिए, 4√3, क्या चाहिए 4√3। देखेंगे तो 2 दूना 4 पुड़िए गया तो इसको चाहिए √3 खाली, क्या चाहिए इसको √3। b का मान हमने एक्स्ट्रा में क्या लिया था, √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ लिख देंगे, चूँकि दोनों तरफ √3 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ √3 का होल स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर, दोनों तरफ √3 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। समझ में आ रही है, दोनों तरफ √3 का होल स्क्वायर क्यों जोड़ा, कंडीशन यहाँ बदल गया है कि यहाँ हम लोगों ने 4x रख लिया, इसलिए वो वाला रूल हमारा फॉलो नहीं कर सका। इसलिए यहाँ आगे चल करके देखेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर -3 प्लस 3, -3 प्लस क्या हो जाएंगे 3। यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, चूँकि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या हो जाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो गया। आगे चल करके हम लोग देखेंगे 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएंगे हमारा 0। जब हमारा 0 हो जाएंगे, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस √0, प्लस माइनस √, क्या हो जाएंगे 0। तो याद रखिएगा 0 के साथ ना ही प्लस लगते हैं और ना ही माइनस लगते हैं, 0 ऑलराउंडर होता है। 0 क्या होते हैं, ऑलराउंडर, अर्थात ना ही ये धनात्मक है ना ही ये
ऋणात्मक हैं, ये बीच का मध्यमान है। तो ये हमारा 2x प्लस रूट 3 हो जाएंगे, या 2x प्लस रूट 3, 2x बराबर क्या हो जाएंगे माइनस रूट अंडर 3, या का मान लिख देंगे, इसलिए x बराबर माइनस रूट अंडर 3/2। अतः मूल जो होंगे हम लोगों ने क्या लिखे हैं, यहाँ देखिए वास्तविक तथा दो समान मूल होंगे, एक का मान निकाले हैं तो जस्ट उसी की तरफ हो जाएंगे, मूल माइनस रूट अंडर 3/2 तथा माइनस रूट अंडर 3/2 ही होंगे। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। दो मूल होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो -3/2 निकला, -√3/2 निकला है, तो इसी के समान वो भी हो जाएंगे, -√3/2 हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आई? जहाँ हमें बोलिए कहाँ पे, ये वाला माइनस कहाँ दे सकते हैं हिसाब में, यहाँ माइनस दे सकते हैं, रूट देंगे तो माइनस कैसे चेंज कर सकते हैं बाबू? यहाँ देखो ना, यहाँ सारा का सारा सवाल चल रहा है प्लस वाला, तो अचानक तुम यहाँ माइनस कैसे दे सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर किए हुए हैं, a प्लस बी का हमने होल स्क्वायर किए हुए हैं, तो ये स्क्वायर गया प्लस माइनस रूट 0 पर अंडर आएगा ना, तो 0 तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ हमारा प्लस ही रह जाएगा। सिर्फ मैंने स्क्वायर को चेंज किया, डिजिट ये चिन्ह चेंज थोड़ी ना किया है, तो प्लस ही रह जाएंगे, तो उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएंगे। इसका आंसर देख लीजिए आप लोगों का और बताइए हमें कि हमें भी क्या आंसर है ये। हाँ बिल्कुल सही है, √3/2 माइनस √3/2 दोनों का समान है, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई तकलीफ, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो सवाल में प्रॉब्लम नहीं होंगे, और धीरे धीरे अगर होंगे भी डाउट तो उसको हम लोग क्लियर करते चले जाएंगे। अब हम लोग इसके चौथे नंबर सवाल में चलते हैं। इसके चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। देख बेटा, सवाल बहुत इजी हैं, बस समझने की ज़रूरत है। एक बार भेजा में घुस गया तो जल्दी निकलेगा भी नहीं, और एक बार नहीं घुसा है तो बार बार तुम इस पर प्रयास करेगा लेकिन घुसेगा नहीं। इसलिए लेकिन इसको एडजस्ट करना है, इसको अंदर लेना है किसी प्रकार से माइंड में। तो यहाँ हम लोग आगे देखते हैं इसके 4 नंबर सवाल में, जिसका हल लगभग नहीं होंगे। 4 नंबर में दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। देख सकते हैं, अगर इसका मूलों का अस्तित्व हो जाता है तो ये हल हो जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सॉल्व से दिया है द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसलिए a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। इसलिए d का मान हो जाएंगे b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुना 4, 1 4 चौक 16 दुना 32, रूट अंडर माइनस 31 हो जा रहा है, ओनली -31। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ d के मान से 0 बड़ा का स्वरूप है, d के मान से क्या है 0 का बड़ा स्वरूप है। यहाँ सवाल देखिए, यहाँ d का मान जो है 0 से d के मान से 0 बड़ा हो गया, अर्थात d का मान नेगेटिव आ गया, और यहाँ क्या हो गया 0 ही हमारा बड़ा हो जा रहा है। इसलिए इसका क्या होगा, इसका वास्तविक तथा कोई हल संभव नहीं है। इसका हल जो है, इसका हल अवास्तविक है। क्या है? अवास्तविक तथा कोई हल संभव नहीं। इसका आंसर होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है कि इसका आंसर निकल जाएंगे। यहाँ तक ही इसको छोड़ देना। अब इसके आगे हम लोग बढ़ा ही नहीं सकते हैं इसको, एक कदम भी आगे इसको लेकर नहीं चल सकते हैं। समझ में आई है? सवाल समझ में आई? तो इस प्रकार से हमने 1 नंबर के चारों सवाल जो था, प्रश्न संख्या 1 में 4 सवाल जो था पूर्ण वर्ग विधि से, हमने इसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हमने हल किया, और पूर्ण वर्ग विधि से हम लोगों ने हल करने के लिए सीखा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी हमारा यह पूर्ण वर्ग विधि मेथड
समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग इसके प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल जो हैं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना। इस बार कोई विशेष नहीं है, इसी समीकरण को जो अभी तक में हम लोगों ने बनाया उसी समीकरण को हम लोगों को द्विघाती सूत्र से हल करके बनाना है। हम लोग इसको मिटा देते हैं, तब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 में। देखिए बेटा, सवाल है 2 नंबर में, बहुत इजी से सवाल है। उपयुक्त प्रश्न संख्या 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए इजी सा मेथड दिया गया है, यहाँ कह रहा है कि आप लोगों के बीच में जो एक नंबर चैप्टर में जो सवाल आया हुआ था उसी सवाल को आप लोग हल कीजिएगा, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा रूल। आप लोग यहाँ पूर्ण वर्ग विधि से ना बना करके हम लोग इस बार किससे बनाएंगे? द्विघाती सूत्र से बनाएंगे, अर्थात हम लोग श्रीधराचार्य नियम अर्थात मूल बराबर सूत्र से हम लोग बनाएंगे। तो देखो बेटा, सवाल मस्त है कि हम लोग द्विघाती सूत्र के लिए सबसे पहले हमें डी की ज़रूरत होगी, अर्थात मूलों का अस्तित्व अर्थात मूलों की प्रकृति की ज़रूरत होगी, क्योंकि मूल बराबर सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र होता है माइनस, जैसे द्विघाती सूत्र होता है ना, द्विघाती सूत्र से मूल बराबर हो जाएंगे फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी लिख सकते हैं बटे 2a। डी का मान निकालना हमें ज़रूरत है, सूत्र के अनुसार से डी का मान हमें चाहिए, इसलिए क्या लिख देंगे? क्या दिया है? द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसलिए a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -7, c बराबर 3, इसलिए d बराबर हो जाएंगे b² माइनस 4ac माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुना 3, 7 सते 49 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, इसका हो जाएंगे 25। जैसा कि हमें d का मान क्या निकला? 25 निकला। क्या निकला हमारा d का मान? 25। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि यहाँ d का मान 0 से बड़ा का स्वरूप है, क्या है? बड़ा का स्वरूप है, इसलिए इसका वास्तविक, इसका क्या होंगे? वास्तविक तथा दो असमान, दो भिन्न भिन्न हल होंगे। अब लिख देंगे द्विघाती सूत्र से, इधर ही हम लोग लेकर आते हैं, यहाँ इसको हम लोग देखेंगे। अब द्विघाती सूत्र से मूल बराबर फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी लिख सकते हैं बटे 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, इसका फॉर्मूला हो गया। माइनस बी का जो मान है बेटा, माइनस एक फॉर्मूला का है, इसका अपना बाबू वाला है ना, इसका पप्पा वाला सवाल है, इसका माइनस है, ये सूत्र का, ये 7 का अपना पप्पा वाला सवाल हो गया, अर्थात यहाँ जो दिया हुआ अपना बाबू वाला सवाल माइनस है, तो ये छोड़ नहीं सकता है, इसीलिए जहाँ जाएगा ये माइनस साथे में लेकर जाएगा, क्योंकि ये अपना बाबू वाला सवाल है, ये सूत्र का, ये 7 का अपना बाबू वाला सवाल है, सवाल में चिन्ह है, इसलिए ये लगेगा ही प्लस माइनस डी का जो मान दिया हुआ है बेटा, सवाल में डी का मान 25 दिया हुआ है,
आगे हो जाएगा 2 इंटू ए का मान जो हमारा 2 है, तो 2 दे देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5/4 हो जाएंगे 7 प्लस 5/4, 2 भाग में बढ़ जाएंगे, प्लस माइनस दोनों है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ हम लोग लिखेंगे 7 5 12/4 और 2/2 सॉरी 4 2/4 हो जाएंगे, तो 12/4 यहाँ हो जाएंगे 3 और 3, 1/2, अतः डायरेक्ट लिख देंगे, अतः मूल 3 तथा 1/2 हैं, मूल 3 तथा 1/2 हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हमारा मूल जो है 3 तथा 1/2 हैं। इस तरह से हमारा द्विघाती सूत्र, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम कहते हैं, द्विघाती सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य के नियम से हम लोगों ने इसका हल किया। यहाँ तक द्विघाती सूत्र से हल करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताएंगे, कोई डाउट है तो ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, मैं हर सवाल में पूछता हूँ, कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं। इसको आप लोग लिखें, तब उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 में चलेंगे, जिसका आप खुद से भी सेल्फ रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको आगे बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग बनाते हैं। इसके हम लोग दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। इसके दूसरे नंबर सवाल में देखो बेटा, सवाल में कहता है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका हल भी वही निकलेगा जो पहले मूल निकला हुआ था, वही आंसर इसका भी होगा, लेकिन यहाँ विधि जो है चेंज है। सॉल्व में हम लोग लिखेंगे, दिया है द्विघात समीकरण बराबर 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 1, c का मान हो जाएगा -4, इसलिए जो है d का मान हो जाएगा b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 32, टोटल हो जाएंगे हमारा 33, यहाँ लिख देंगे, यहाँ d बराबर 0 के स्वरूप का है, इसलिए इसका मूल जो होंगे वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। इसका मूल तो होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन दोनों ही भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अब हम लोग लिखेंगे, अब जब हम लोग लिखते हैं द्विघाती सूत्र से मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, माइनस का माइनस जो है एक फार्मूला का, इसके पास भी बाबू वाला है कि इसके पास नहीं है, पॉजिटिव में है, ये माइनस के साथ जुट जाएगा फटाक से, ये माइनस में d का वैल्यू है √33/2 गुना a का जो मान है बेटा 2 दिया हुआ है, तो -1 प्लस माइनस √33/4, या लिख सकते हैं -1 प्लस √33/4 -1 माइनस √33/4 दिया हुआ है। अब लिख देंगे, अतः मूल -1 जोड़ √33/4 तथा -1 माइनस √33/4 है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देख लेंगे यहाँ हम लोग, तो ये इसका मान जो है ये दिया हुआ है कि -1 प्लस √33/4 -1 माइनस √33/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया द्विघाती सूत्र से। कोई डाउट? चलिए हम लोग अब तीसरा नंबर सवाल में देखते हैं। इसके तीसरे नंबर सवाल में 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0,
ये जब हमारे पास दिया हुआ है तो इसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे सॉल्व में। दिया है द्विघाती सूत्र से, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0 यहाँ हमारा दिया हुआ। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये पहले का ही था। यहाँ अब लिखेंगे, इसलिए a बराबर हो जाएंगे 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3 दिया हुआ है, c बराबर 3, इसलिए d का मान हो जाएंगे b² - 4ac, b का मान हो जाएंगे 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3, 4 × 4 = 16, 48 - 48 बराबर हो जाएंगे 0। अब लिख देंगे, चूँकि यहाँ d बराबर 0 का स्वरूप है, चूँकि यहाँ d बराबर 0 का स्वरूप है, इसलिए इसका समान यानी वास्तविक तथा दो समान मूल होंगे। इसके वास्तविक तो होंगे, साथ ही दो समान मूल होंगे। वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन क्या होंगे, दो समान मूल होंगे। अब द्विघाती सूत्र से दो समान मूल के लिए मूल बराबर -b/2a, इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा -b/2a। इसका मान क्या हो जाएंगे, -b/2a। जो समान मूल होंगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/2a। डायरेक्ट लिख देंगे माइनस, इसके पास भी माइनस है, नहीं है, 4√3/2 × a का मान दिया हुआ है 4 - 4√3/8, यहाँ से कटा देंगे, इसका मान हो जाएगा -√3/2। अतः लिख देंगे, अतः मूल जो होंगे, अतः मूल -√3/2 तथा -√3/2 हैं। डायरेक्ट ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसमें देखिए, हम लोगों ने फार्मूला जब याद कर रहे थे, फार्मूला के बारे में जब बात कर रहे थे, डी का मान हालांकि 0 आया हुआ है, यहाँ डी का मान हमारा 0 आया हुआ है, प्लस माइनस के साथ डी का मान 0 आता है। तो डी का मान जब 0 आता है बेटा, इसमें डी का मान 0 तो अपने आप गायब ही हो जाएंगे, 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, इसलिए इसका फार्मूला जो होता है, यही फार्मूला होता है -b/2a। इसका -b/2a इसका फार्मूला हो जाएगा। समझ में आई? तो हम लोग अब इसके चौथे नंबर सवाल में देखेंगे। इसका तो हल होंगे नहीं, जैसा कि हम लोग पहले भी ज्ञात कर चुके हैं, x + 4 = 0, ये हमारा दिया है। इसको हम लोग देखेंगे फिर से एक बार सॉल्व से। दिया है द्विघात समीकरण 2x² + x + 4 = 0, इसलिए a का मान हो जाएंगे 2, b का मान हो जाएंगे 1, c का मान हो जाएंगे 4, इसलिए d बराबर हो जाएंगे b² - 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 4, 1 - 4 दूनी 4 × 16 = 32, यहाँ हो जाएंगे -31। चूँकि यहाँ d बड़ा 0, d के मान से 0 बड़ा साबित हो रहा है, का स्वरूप है, d का स्वरूप है, इसलिए इसका कोई हल, इसका अवास्तविक लिख देंगे, अवास्तविक तथा कोई इसका मूल, अवास्तविक तथा कोई
संभव मूल नहीं है, कोई संभव मूल नहीं है, अर्थात संभव ही नहीं है कि इसका मूल होंगे, अर्थात यूँ कह सकते हैं हम लोग यहाँ कोई इसका हल ही नहीं होंगे। यहाँ तक हमारा सवाल नंबर 2 में कहा था द्विघाती सूत्र का हल करके हम लोग इसको बना सकते हैं और हम लोग इसको बना भी लिए। अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 में चलते हैं, प्रश्न संख्या इसके 3 में। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ये जो समीकरण हम दे रहे हैं आपको, इसका कह रहा है ये आप मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ x - 1/x = 3, और जहाँ x का मान 0 संभव नहीं है, जहाँ x का मान 0 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे जस्ट वही जहाँ x का मान 0 नहीं है। तो देखिए बेटा सवाल कितना अच्छा तरीका से दिया हुआ है, ये आपको एग्जाम्पल में भी मिलेंगे, ऐसे टाइप का सवाल आपको एग्जाम्पल में भी मिलेंगे और इसी टाइप से सवाल पूछ भी लिया जाता है। जब हम लोग सॉल्व से लिखते हैं, सॉल्व से दिया है क्या दिया है, x - 1/x = 3, ये चीज़ वह हमारा जो है ना दिया हुआ है। हम लोग यहाँ लिख देंगे, या इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 दिया हुआ है, 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएंगे बेटा, x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, x होंगे। 1 से x कट जाएगा, x में x गुना x हमारा x² माइनस x से x एक बार में 1 1 के यहाँ 3 हो जाएंगे। या देखेंगे x² - 1 = 3x हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे तो हम लोग इसको ला लेंगे इधर, x² - 3x - 1 = 0। ये क्या हो जाएंगे हमारा, इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। इस तरह से हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसलिए a बराबर 1 हो जाएंगे, b बराबर क्या हो जाएंगे -3, c बराबर क्या हो जाएंगे -1, इसलिए हो जाएंगे d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac, d बराबर -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने -1, 3 × 9 माइनस माइनस प्लस 4 × 4 9 4 13। चूँकि यहाँ d का मान 0 से बड़ा का स्वरूप है, इसलिए इसका वास्तविक तथा दो भिन्न भिन्न हल होंगे। जब हम इसको आगे बढ़ाते चलते हैं बेटा, सवाल में आगे दिया गया है तो लिख देंगे द्विघाती सूत्र से मूल बराबर जो होगा बेटा फार्मूला, मूल बराबर -b ± √d/2a, -b का जो मान है यहाँ हमारा -1 फार्मूला का है, एक इसका अपना बाबू वाला है ना, एक माइनस फार्मूला का है, एक 3 का अपना बाबू वाला, जिसको हम लोग कहते हैं अपना पप्पा वाला, अपना पापा जी वाला, अपना बाबू वाला, इसके साथे में लगले आया हुआ है। डी का मान, जैसे यहाँ डी का मान हमारा निकल गया 13 √13 दिया हुआ है, 2 गुने ए का मान हो गया 1, या लिख देंगे +3 ± √13/3, यहाँ लिख देंगे या में 3 + √13/3 या 3 - √13/3, अतः लिख देंगे 2, हाँ 2 हो जाएंगे, 2 गुना 1 2, सॉरी यहाँ 2 गुना 1 2 हो जाएंगे, 3 + √13/2, 3 - √13/2, अतः लिख देंगे, अतः मूल 3 + √13/2 तथा
3 माइनस रूट अंडर 13/2 हैं। यहाँ हो जाएंगे 2 है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ हम लोगों को लिख देना, यहाँ प्रदर्शित करके बिठा देना है। चलिए सही है। अब हम लोग इसके दूसरे नंबर सवाल में, इसी के दूसरे में, यहाँ तक इसमें कोई किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्या ऊपर में क्या है? यहाँ भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव करना है इसको। इसके नीचे में 1 है, 1 और x का एलसीएम 1 हुआ, 1 से x में मिला, x गुना x करेंगे, x स्क्वायर माइनस x गुना x से x, एक बार में 1 हो गया यहाँ टोटल। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर 3x हो गया। इसको इधर ला लिए, समीकरण बना, उसके बाद हम लोगों ने हल करके यहाँ तक देख लिया। अगला सवाल है आपका 2 नंबर में, इसी में 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, जहाँ x का मान जो है -4 भी नहीं हो सकता है और -7 भी, सॉरी x का मान -4 भी नहीं हो सकता है और 7 भी नहीं हो सकता है। तो बताइए होगा इसका मान क्या? तो इस तरह का सवाल, ये सवाल आपको कई बार पूछा जा चुका है, ये सवाल आपको पूछा जा चुका है कई बार। तो सॉल्व में लिखेंगे हम लोग, सॉल्व में दिया है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30, या x/x + 4 x - 7, ये जो यहाँ हम लोगों ने x + 4 x - 7 इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो दोनों गुना हो जाएंगे। x + 4 से x + 4 कटेगा तो बचेगा 1 में, तो हमारा ये होगा x - 7 गुने 1 करेंगे तो x - 7 हो जाएंगे। माइनस का साइन है तो इसको माइनस लगा देंगे, x - 7 से x - 7 कटा तो बच जा रहा है यहाँ x + 4 बराबर 11/30 हो जाएगा। जब हम इसको ब्रैकेट वाला चीज़ है ना, 2 भाग में है, तो लड़ाई झगड़ा के लिए पहले इसको हम अंदर में लिख देंगे, बाद में इसको सरल करके निकाल लेंगे। x - 7 माइनस x प्लस माइनस 4 बटे, इसको हम लोग गुना करा देंगे बेटा, x स्क्वायर माइनस 7 गुना x 7x माइनस प्लस 4x माइनस 7 चौका 28 बराबर 11/30 यहाँ तक हो जा रहा है। कोई डाउट? आगे चल करके देखेंगे हम लोग, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज मिला तो क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिला इसको, -11x स्क्वायर प्लस -7 है प्लस 4x है तो कितना हो जाएगा, -3x -28 बराबर 11/30, 11 से 11 कैंसिल हो गया तो टोटल हो जाएंगे हमारा -1/x स्क्वायर -3x -28 बराबर 1/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे हम लोग तो x स्क्वायर -3x -28 बराबर -30। आगे हम लोग इसको लेकर आएंगे, बाहर निकालेंगे खींच कर इसको, तो यहाँ हो जाएंगे x स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 बराबर हो जाएंगे 0। आगे फिर इसको लेकर आएंगे x स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर 0। आगे चल करके हम लोग देखेंगे यहाँ हमारा मूल निकालने के लिए बोला है, और यहाँ सवाल में जो है बेटा बोला नहीं है कि आप इसको द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, विलोपन सॉरी यहाँ द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, या यहाँ जो द्विघाती सूत्र से या गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से, इस तरह से कोई बोला नहीं है कि आपको किस विधि से हल करना। ये सीधा सीधा बोला है आप मूल ज्ञात कीजिए, यहाँ कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लगा देंगे, चलिए वही बात करते हैं। a बराबर हो जाएंगे 1, b बराबर हो जाएंगे -3, c बराबर हो जाएंगे 2, इसलिए d बराबर हो जाएंगे b स्क्वायर -4ac -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 2, 3 × 9, 4 दूना 8, 9 8 17, इसका हो जाएगा हमारा 17 दिया हुआ है, 3 × 9 और 4 दूना 8, 17 नहीं होगा 1 होंगे,
3 3 9 4 2 8, यह हमारा क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 17 नहीं होंगे, यहाँ माइनस आई है ना, ये तो एक ही माइनस है ना, तो 4 2 8 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएंगे। चूंकि यहाँ लिख देंगे यहाँ डी का मान जो है 0 से बड़ा का स्वरूप है, डी का मान जो है 0 के मान से बड़ा का स्वरूप है, इसलिए इसका हल तो होंगे, इसका हल वास्तविक होंगे, मगर क्या होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वास्तविक तो होंगे, एक रंग नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अब लिख देंगे बेटा यहाँ मूल बराबर द्विघाती सूत्र से मूल बराबर जो होता है बेटा फॉर्मूला, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 ये हो जाते हैं। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ हो जाएंगे या x बराबर x पर यहाँ जो मूल बराबर है माइनस बी का कह रहा है मान, माइनस बी का जो मान है माइनस एक सूत्र का, एक इसका अपना बाबू वाला प्लस माइनस रूट अंडर 1 बटे 2 गुना a का वैल्यू हो जा रहा है 1, यहाँ लिख देंगे x पर ये 3 प्लस माइनस 1 बटे 2, या आगे चलते जाएंगे हल्के हल्के कदमों से बढ़ाते हुए 3 प्लस 1 बटे 2, 3 माइनस 1 बटे 2, आगे चलेंगे x पर x का जो मूल बराबर है 4 बटे 2 और 2 बटे 2, आगे बढ़ाते जाइए हल्के हल्के कदम से इसको बढ़ाते जाएंगे, 2 और 1 हो जाएंगे, हमारा यहाँ 2 और 1 हो गया। अतः मूल जो है बेटा इसमें मूल 2 तथा 1 है, अतः मूल 2 तथा 1 हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अतः मूल क्या है 2 तथा 1 है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आई? देखिए सवाल कितना इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ बनाने में हम लोग बिजी हो जाते हैं, हम लोग खो जाते हैं। थोड़ा सा माइंड को सेटअप कीजिए, हम खोएंगे नहीं, हम आपको खोने भी नहीं देंगे। अगर खोने भी नहीं देंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा एलसीएम करना था, थोड़ा सा यहाँ माइंड यूज कर लेंगे तो हमारा समीकरण आ जाएगा। समीकरण आने के बाद हम लोग इस तरह के फॉर्म में हम लोग हल कर लेंगे। समझ में आई? कोई तरह का डाउट है तो बता सकते हैं। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थात वीवीआई में सम्मिलित किया गया है इसका। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके अगले सवाल में। देखिए बेटा सवाल नंबर 4 आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 में कितना इजी से बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल शुरू हो रहा है, माइंड को फ्रेश कर लीजिए, माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश और फ्रेश कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अब माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने वाले हैं, अब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आ गया सवाल लैंग्वेज वाला। देखिए सवाल जो पहला नंबर सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए बेटा सवाल कितना सुंदर और इजी सा सवाल दिया हुआ है, बस थोड़ा सा पढ़ने की दिक्कत है। देखिए 3 वर्ष पूर्व एक रहमान नाम का एक बालक है, रहमान नाम का, वह 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 साल पहले रहमान की आयु
वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 साल पश्चात 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम लोग लिखेंगे यहाँ सॉल्व में दिया गया है, सॉरी यहाँ मान लेंगे अभी वर्तमान में, माना कि रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, मान लेते हैं अभी रहमान x वर्ष का है। सवाल बोला 3 साल पहले का व्युत्क्रम और 5 साल बाद का व्युत्क्रम दोनों को जोड़ते हैं तब उसका 1/3 पड़ता है। लेकिन 3 साल पहले जाने के लिए हमें वर्तमान की आवश्यकता होगी और 5 साल बाद जाने के लिए हमें भी वर्तमान की आवश्यकता होगी। तो वर्तमान में आयु हम लोग मान लेते हैं, वर्तमान उम्र जो है उसका x वर्ष है। इसलिए यानी चूंकि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x-3 वर्ष साथ ही इसलिए 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x + 5 वर्ष। देख बेटा सवाल यहाँ 3 साल पहले रहमान की आयु और 5 साल बाद रहमान की आयु, इतना निकल गया। प्रश्न से आएंगे, जब हम लोग प्रश्न से निकालेंगे, इनका कहना इसका व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, और व्युत्क्रम को अगर हम लोग जोड़ते हैं तब जाकर के 1/3 आ जाता है। इस तरह का कंडीशन है यहाँ। अब हम लोग इसको आगे आएंगे, इस तरह का ही सवाल पूरा चैप्टर हमें देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। तो x - 3 x + 5 यहाँ तक दिया, x - 3 से कट गया, x + 5 हो जाएंगे प्लस x - 3 हो जाएंगे बराबर 1/3। आगे देखेंगे 2x यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, x + 5 प्लस x - 3 बटे x² + 5x - 3x - 15 बराबर 1/3, या 2x + 2 बटे x² + 2x - 15 बराबर 1/3। या आगे चलेंगे हम लोग 6x + 6 बराबर x² + 2x - 15। अगर हम लोग इसी को डायरेक्ट इधर ले लेंगे तो x² + 2x - 15 - 6x - 6 बराबर 0, या x² - 4x 15 × 6 21, यहाँ जा रहा है 21। यहाँ तो हमें बोला नहीं गया है कि आप कोनो विधि से हल कर दीजिए, तो हम लोग यहाँ गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। यहाँ जो हम लोग द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं, हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। यहाँ जिस विधि का मन करना हो उपयोग करके हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो अब हम लोग उतना टेंशन वाले में नहीं जाएंगे, अब हम लोग यहाँ फ्री पेंशन वाले में आएंगे। देखेंगे गुणनखंड की ओर बढ़ेंगे तो 3 × 7 = 21, 7 × 21, 7 में जब 7 × 21, 7 × 21, 7 × 3, 7 में 3 जाएगा 4 बच जाएगा, x - 21 बराबर 0। या देखेंगे x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0। या कर देंगे x कॉमन ले लेंगे, x - 7 + 3 रखेंगे, x - 7 बराबर 0। या करेंगे x + 3 × x - 7 बराबर 0। अब आएंगे इसके साथ आगे बढ़ते हुए, हल्के हल्के कदम को बढ़ाते हुए हम लोग चलते जाएंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए x बराबर -3 तथा x - 7 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएंगे 7। चूँकि x - 3 बराबर, चूँकि x बराबर
3 वर्ष संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि उम्र जो होता है, उम्र ऋणात्मक नहीं होती है, उम्र जो होता है ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः रहमान की वर्तमान उम्र x बराबर 7 वर्ष है। रहमान की वर्तमान उम्र हमारा 7 वर्ष हो गया। रहमान लड़का जो है, रहमान नाम का जो यहाँ हीरो दिया गया, बालक दिया गया है, उसका उम्र 7 वर्ष अभी 7 वर्ष है। इसमें किसी प्रकार का बताएंगे कि कोई डाउट है? यहाँ जो बोला गया था वर्तमान उम्र माना 3 साल पहले और 5 साल बाद का व्युत्क्रम बोला था, इसलिए व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे हम लोग 5 का व्युत्क्रम बोलेंगे बेटा, तो 5 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5, 5 के नीचे में 1 है, 1 ऊपर 5 नीचे। तो यहाँ जब सिंगल डिजिट का है, नीचे में कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, 1 चले जाते हैं। तो यहाँ ये सैंपल था, 1 ऊपर चला गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना ही नहीं चाहिए, डाउट होंगे भी नहीं और होने भी नहीं देंगे। तो आज हम लोग इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके अगले पार्ट में इसके आगे के सवाल के बारे में हम लोग जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।